जय हिंद दोस्तों, काव्य मैथ क्लासेस गोंडा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज हम यूपी बोर्ड जो कोई एग्ज़ाम होने वाला है 22 फरवरी से स्टार्ट एग्ज़ाम, तो कक्षा 10 के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना है और जो हमारे नए साथी जुड़े प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलो देखते हैं, पहला क्वेश्चन अपना है। पहला क्वेश्चन जो है त्रिकोणमिति से है और मतलब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मतलब हम सेलेक्ट किए जो मतलब एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है अपना त्रिकोणमिति से। तो सवाल अपना ये है कि सिद्ध कीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूफ करना है। तो सिद्ध करने का तरीका जो होता है, अगर आपकी इच्छा हो तो जैसे बराबर लगा है, इस पक्ष को हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इस पक्ष को राइट हैंड साइड कहते हैं, RHS। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को प्रूफ कर देंगे तो भी प्रूफ माना जाएगा। अगर आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर देंगे तो भी प्रूफ माना जाएगा। तो यहाँ पर हम प्रूफ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अब लेफ्ट हैंड साइड मतलब LHS, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। अब इनको अगर हम सरल करेंगे, अगर हमें कॉट स्क्वायर थीटा प्राप्त हो जाएगा तो हमारा सवाल जो होगा प्रूफ हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो दोनों में हमें दिखाई पड़े, जो दोनों में लिखे हों, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में था, तो कॉस स्क्वायर थीटा हमने कॉमन लिया तो बचेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा जब हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे लिख देंगे और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का जो मान होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हम सब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे नोट कर देंगे और कॉसेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1/साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चूंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो जब यहाँ गुणा करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा एक कम कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस बटा साइन का जो वैल्यू होता है वो हो जाता है अपना कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, क्योंकि कॉट स्क्वायर थीटा ही प्रूफ करना था हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर आ गई, तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और यहाँ पर लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक। तो ऐसे आप करेंगे तो ये क्वेश्चन 2 नंबर में आया हुआ है, तो इस प्रकार से आपको 2 नंबर पूरा पूरा मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने हम। हाँ दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन द्विघात समीकरण से पूछा गया है कि समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल्यों के व्युत्क्रमों का योगफल ज्ञात करो। समीकरण दिया है द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के बराबर 0 दिया गया है और इसमें हमें व्युत्क्रमों का योगफल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण का पहले हम मूलों का योग निकालेंगे और मूलों का गुणनफल निकालेंगे, ठीक। जब मूलों का योग और गुणनफल प्राप्त हो जाएगा तो हम इसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो कि हम पढ़ चुके हैं पहले, क्योंकि इससे पहले हम द्विघात समीकरण पढ़ चुके हैं। तो जब यहाँ पर हम निकालेंगे मूलों का योग, पहले लिखेंगे यहाँ पर हल x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के बराबर 0, ठीक। और इनकी तुलना हम करेंगे कि तुलना ये x प्लस by प्लस c बराबर 0 से करने पर, क्योंकि द्विघात समीकरण का ही व्यापक सूत्र है, ठीक है। तो यहां से हम तुलना करेंगे, ठीक। तो a बराबर a का गुणांक एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा,
बी का गुणांक कितना है, सॉरी वी एक्स हो गया यहाँ पर, हाँ वी का गुणांक कितना होगा, -7 हो जाएगा, और सी का गुणांक कितना होगा, -12 हो जाएगा, सॉरी +12 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से एबीसी हम पता कर लेंगे। ठीक, एबीसी हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, और अब हम निकालेंगे मूलों का योग। ठीक, तो मूलों का योग होता है, उसका फार्मूला है -b/a। b का मतलब हुआ कि -x का गुणांक बटे a का गुणांक, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है, तो माइनस लिखेंगे और b की वैल्यू -7, इसको ब्रैकेट में 7 लिखेंगे और बटे में a की वैल्यू 1 लिख देंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7/1 का मतलब 7 हो जाएगा। मूलों का गुणनफल निकाल लेंगे अब, तो c/a फार्मूला होता है, c/a का मतलब अचर पद बटे में x² का गुणांक, c/a का मतलब अचर पद और x² का गुणांक। तो यहाँ पर c कितना है, 12 दिया है, और a की वैल्यू 1 दिया है, तो 1 हो जाएगा, मतलब 12 मान लेंगे इसको हम। ठीक, अब निकालना है व्युत्क्रमों का योगफल। तो व्युत्क्रमों का जो योगफल होता है ये बराबर होता है मूलों का योग, मूलों का योग फल और बटे में मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो मूलों का योग कितना आया है, 7 आया है, और मूलों का गुणनफल कितना आया है, 12 आया है। तो 7/12 जो होगा इसका व्युत्क्रमों का योगफल हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों इसका आंसर 7/12 जो होगा अपना सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन में कोई डाउट है समझने में, तो उसको कमेंट कर देना, उसको उसका सजेशन जो होगा अगले वीडियो में बता देंगे दोस्तों। ठीक है, हाँ दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, और क्वेश्चन ये है कि संख्या 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए, HCF और LCM ज्ञात करो। संख्या 26 और 91 दिया गया है, और इसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा LCM और HCF निकालना हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले 26 का फैक्टर निकालेंगे और उसके बाद 91 का फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक, 2 से काटेंगे 13 बार कट जाएगा, और 13 से काटेंगे 1 बार कट जाएगा। 26 का फैक्टर जो आएगा 2 गुणे 13 आ जाएगा। ठीक है, अब 91 का काटेंगे हम, तो 2 से नहीं कटेगा, 7 से काटेंगे 13 आएगा, और 13 एकम 13 आएगा, क्योंकि 2 से नहीं कट सकता ये, तो 13 एकम 13 हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे 26 का फैक्टर कितना आया, 2 गुणे 13 आ गया, और 91 का फैक्टर कितना आया, 7 गुणे 13 आ गया। ठीक, तो सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और इसका मतलब ये हुआ कि जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, तो जब यहाँ पर हम HCF निकालेंगे, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, हमें 13 दिख रहा है, तो HCF कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम LCM निकालेंगे, तो इन्हीं से हम HCF और LCM दोनों निकाल सकते हैं। तो जब हम LCM निकालेंगे, LCM का मतलब हुआ कि जो कॉमन है उसको भी लिख लीजिए, और जो कॉमन ना हो उसको भी लिख लीजिए, वो आपका LCM हो जाता है। तो इसमें कॉमन 13 मिल रहा है, इसको लिखेंगे, और इसके साथ साथ 2 और 7 का कोई मतलब दोनों में कॉमन नहीं है, तो 2 गुणे 7 ऐसे नोट कर देंगे, और फिर इनका हम गुणा कर लेंगे, तो जो गुणनफल आएगा वो हमारा LCM हो जाएगा। ठीक है, तो 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 और 7 गुणा करेंगे, तो 26 और 7 का जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 192। ठीक है, 7 छंग 42 के 2, और हासिल 4 7 दूनी 14 4 18, 182 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका HCF जो होगा वो 13 हो जाएगा, और LCM जो होगा वो 182 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप नोट कर लिया करो, और इसको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो यही सब क्वेश्चन आएगा उसमें। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, बशर्ते उसका रूप बदल सकता है। हाँ दोस्तों, अपन अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन अपना ये है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इस सवाल में हमें बहुलक निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें, तो इसमें दिया है वर्ग अंतराल, बारंबारता दिया है। ठीक, एक चीज समझ लीजिए कि माध्य माध्यिका बहुलक से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं,
एक क्वेश्चन कन्फर्म है 4 नंबर का आएगा, ठीक। तो माध्य माध्यिका बहुलक को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एक क्वेश्चन तो कन्फर्म 4 नंबर में आएगा, ठीक है। तो इस सवाल में हम बहुलक निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल दिया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, ठीक है। और उसके बाद बारंबारता 7 है, 8 है, 2 है और 1 है, ठीक। तो बहुलक निकालने से पहले हम देखते हैं कि जो हमारा बारंबारता है, ठीक है, अगर बारंबारता सबसे अधिक बार अगर होगा, मतलब बारंबारता जो है अगर ज़्यादा है तो उसको हम क्या मानते हैं, F1 मान लेते हैं, ठीक। उसको हम F1 मान लेते हैं। उसके जस्ट ऊपर F0 मानते हैं और नीचे F2 मानते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे यहाँ पर हम देखते हैं बारंबारता कौन इसमें अधिक कौन सा है, 8, तो इसको मान लेंगे F1 और इसको मान लेंगे F0, इसको मान लेंगे F2 और F1 के जस्ट सामने जो होती है, जो हमारी निम्न सीमा है, उसको L मान लेते हैं, तो ये अपना L हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे जो चीज़ें हमें प्राप्त हो गई हैं। F0 कितना है, 7 है, F1 कितना है, 8 है, F2 कितना है, 2 है और L कितना है, 3 है। और इसके साथ साथ देखेंगे इसमें कितने का गैपिंग है, मतलब कितने कितने का अंतराल है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे यहाँ पर, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, मतलब 2 का अंतराल, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक। तो अब बहुलक का फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पर, ठीक है, बहुलक का फार्मूला यूज करेंगे। तो बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H होता है, ये फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो L की वैल्यू कितना है, L दिया है इसमें 3 प्लस F1 कितना दिया है 8 माइनस F0 कितना दिया है 7 बटे में 2F1 तो 2 लिखेंगे और F1 की वैल्यू कितना है 8 है और माइनस F0 कितना है 7 है और F2 कितना है -2 है और ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे H की वैल्यू 2, ठीक। 3 लिखेंगे प्लस 8 में से 7 निकालेंगे तो 1 बचेगा, गुणे में 2 लिख देंगे और 8 दूनी 16, 16 में से 7 2 9 घटा देंगे तो 3 लिखेंगे प्लस 2 1 कम 2 हो जाएगा और 16 में से 9 निकालेंगे तो 7 बचेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, 7 से इसमें भाग करेंगे, 7 जीरो हम 0 हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, मतलब 3 प्लस 0.2, तो इसको जोड़ेंगे तो 3.2 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इस सवाल का जो बहुलक होगा वो 3.2 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बारंबारता में जाएंगे और बारंबारता में जो सबसे बड़ा होगा उसको F1 मानेंगे, उसके ऊपर जस्ट F0, उसके नीचे F2 और F1 के जस्ट सामने जो हमारी निम्न सीमा होंगी उसको L मान लेंगे और उसके बाद देखेंगे कितने कितने का अंतराल हो रहा है, तो जितने जितने का अंतराल होगा उतना अंतराल को हम H मान लेंगे। फिर अपना बहुलक का फार्मूला लगाएंगे और उसके बाद कॉपी में एक साइड ऐसे नोट कर लेंगे कि जो एग्जामिनर देखे तो उसको समझ में आ जाए कि बच्चे ने ढंग से पढ़ाई की है, ठीक है। और उसके बाद लिखेंगे बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 इंटू F2 इंटू H, ये अपना फार्मूला है और इस फार्मूले पर रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार ये सरल करें इसको, 3.2 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। चलो अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन अपना त्रिकोणमिति का है। तो क्वेश्चन अपना ये है और ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है, तो उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन। तो हम पहले भी कह चुके हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं और उन्हीं क्वेश्चन पे हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों आज, ठीक है, जो कि एग्जाम में आपको मिलेगा ये इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर है 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिकोणमिति का अगर कोई क्वेश्चन अगर बटे में आ रहा है तो हमारी पहली प्राथमिकता यही होगी कि हम बटे वाले क्वेश्चन, बटे वाले पोर्शन, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड में हो और चाहे राइट हैंड साइड में, उसको सॉल्व करेंगे हम, ठीक। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है कॉस थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और राइट हैंड साइड में लिखा है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो इधर आज मतलब इस सवाल में हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड मतलब RHS जब लिखेंगे
तो 1 माइनस कॉस थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक। फिर इनको हम सरल करेंगे और उसके बाद हमें प्राप्त हो जाएगा वहाँ से अपना लेफ्ट हैंड साइड, ठीक। तो इसका क्या करेंगे, हम परिमीकरण करेंगे, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। और परिमेयकरण जो होता है हमेशा जो हर में जो चिन्ह होगा उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है हर में 1 प्लस कॉस थीटा, तो हम गुणा करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और बटे में 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। फिर यहाँ गुणा करेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर लिख देंगे परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर बन जाएगा क्योंकि दोनों सेम पावर में है, और इसमें एक में प्लस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। तो 1 माइनस कॉस थीटा ऐसे नोट कर देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे, और हम पढ़ चुके हैं सूत्र कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा ये सूत्र होता है क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा लिखेंगे और साइन थीटा लिखेंगे और एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा देंगे। उसके बाद क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा होल स्क्वायर कर देंगे। तो इनको अलग अलग करेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा और होल स्क्वायर बन जाएगा। तो 1/साइन थीटा का मतलब होता है कॉसिक थीटा, ठीक। और कॉस थीटा बटे साइन थीटा का मतलब कॉट थीटा, ठीक है। और ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लगा के देंगे, ठीक है। तो मतलब कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि RHS बराबर LHS, मतलब दायां पक्ष जो है बाएं पक्ष के बराबर आ गया, तो इसलिए लिख देंगे हम प्रूव्ड, ठीक है। तो दोस्तों आज यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं, बाकी और क्वेश्चन अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों इसी के साथ जय हिंद जय भारत।